हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल 2024 एग्ज़ाम के लिए मैं पिछले कई दिनों से लगातार मेहनत कर रहा हूं। इससे पहले भी मैं कई प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुका हूं और आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 31 को कंप्लीट करेंगे। आज के सभी जीके जीएस क्वेश्चन आपके आरपीएफ के एग्ज़ाम में पूछा गया है। आज हम प्रैक्टिस लगाएंगे 12/2/2019 के प्रथम पाली में यह प्रश्न आरपीएफ के एग्ज़ाम में पूछा गया था। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे इस बार 2024 एग्ज़ाम के लिए, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व प्रसिद्ध कांसे से निर्मित नर्तकी की प्रतिमा का संबंध किस सभ्यता से है? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? या नर्तकी दोस्तों संबंध है, नर्तकी की प्रतिमा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क निम्न में से कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क यह स्थित है उत्तराखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन, भ्रूण की वह स्थिति जिसमें बच्चा के सभी अंगों को पहचाना जा सकता है उसे क्या कहते हैं? जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता रहेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। बेसिक क्वेश्चन और आसान ही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं इस एग्ज़ाम में। भ्रूण कहा जाता है, भ्रूण की वह स्थिति जिसमें बच्चे के सभी अंगों को पहचाना जा सकता है उसे भ्रूण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध सेलुलर जेल यह स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, नाभिक किसके द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है? राइट आंसर होगा नाभिक या नाभिक की झिल्ली के द्वारा कोशिका द्रव्य से अलग होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुराने जलोढ़ मिट्टी से निर्मित उत्तरी मैदानी क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर एक बार बता देता हूँ। भांगर दोस्तों राइट आंसर होगा। भांगर पुराने जलोढ़ों से निर्मित उत्तरी मैदानी क्षेत्र का सबसे बड़ा भाग है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने सभी आर्थिक सूचियों को प्रत्येक कितने वर्ष संशोधन करने की सलाह दी है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने लगभग 5 वर्ष पर एक बार संशोधन करने की सलाह दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध टेनिस से है? समझ में आ गया, बाकी ऑप्शन आपको इधर मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए रॉजर बिन्नी, टाइगर वुड्स, विश्वनाथ आनंद या रॉजर फेडरर। तो इनमें से टेनिस खेल से संबंधित है रॉजर फेडरर। राइट आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण व्यापार करने का विशेषाधिकार कब प्रदान किया? देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे और बहुत से क्वेश्चन आपके आरपीएफ के एग्जाम में रिपीट पूछे जाते हैं। महारानी एलिजाबेथ प्रथम बार दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्ण व्यापार करने का विशेषाधिकार प्रदान किया था वर्ष 1600 ईस्वी में। आज का कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। जितने भी नए स्टूडेंट हैं टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंप्लीट जितने भी मैं अभी तक प्रैक्टिस लगाया हूं सभी का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाहे तो आप अपने से भी डाउनलोड करके अपना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में प्रत्येक नगर पालिका कार्यकाल कितना होता है? भारत में प्रत्येक नगर पालिका का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रिप्सन क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे। ट्रिप्सन इनमें से है प्रोटीन का पाचन करता है, बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है, राइट आंसर होगा मनीला, फिलीपींस में। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ष 1928 में हुए बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था वर्ष 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में एक डाउट है इसलिए क्योंकि अभी क्वेश्चन सही है और मुझे आंसर पता था इसलिए मैंने सही आंसर बता दिया। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे टेलीग्राम से तो उनमें दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। तो कोई भी क्वेश्चन में आपको थोड़ा डाउट रहेगा तो खुद से रिसर्च करके देख लिया करें, क्योंकि इससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी और क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी नदी वर्ड बनाती है? निम्न में से दोस्तों या गंगा नदी वर्ड बनाती है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, बेरोजगारी और विकास दर के बीच संबंध दर्शाने वाला नियम कौन सा है? बेरोजगारी और विकास दर के बीच संबंध दर्शाने वाला नियम है ओकुन का नियम।
देखिए इस बार आरपीएफ 2024 दोस्तों जब फॉर्म आया था, टोटल फॉर्म इस बार 23 लाख फॉर्म गिरे हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे क्योंकि इस बार वैकेंसी कम है, इसलिए थोड़ा फॉर्म कम गिरा, क्योंकि पिछले बार करीब 59 लाख फॉर्म गिरा था 2018 में जब वैकेंसी आया था उस समय। इस बार टोटल 23 लाख ही फॉर्म गिरे हैं। तो 23 लाख गिरे या कितना भी गिरे उससे आपको डिपेंड नहीं करना है और इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप तैयारी अच्छे से करें और अपने तैयारी में एक टारगेट लेके चले कि इस दिन हमको सिलेबस कंप्लीट करना हो और प्रैक्टिस में अच्छा नंबर लाना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि इससे अच्छा जॉब अभी तक कोई जॉब नहीं माना जाता है आरपीएफ में। और ध्यान रखेंगे ये सभी क्वेश्चन जो मैं प्रैक्टिस लगवा रहा हूँ पिछले कई दिनों से, सभी आपके आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? बहुत ही बेसिक आसान क्वेश्चन है। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। क्वेश्चन नंबर 17, पेरू महासागरीय धाराओं को और किस नाम से जाना जाता है? पेरू महासागरीय धारा को और जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा हम्बोल्ट की धारा। अगला क्वेश्चन, वह समझौता जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मेल हुआ किस समझौते के नाम से जाना जाता है? तो इनमें से राइट आंसर याद रखेंगे, लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में मेल हुआ था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 19, 1856 में कुशासन के आरोप में लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस राज्य पर कब्जा कर लिया गया? 1856 में कुशासन के आरोप में दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यह अवध पर कब्जा कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना धन व्यय हुआ? तो ऐसे कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना खर्च हुआ? तो आंसर याद रखेंगे, टोटल खर्च हुआ था 64 लाख के करीब। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का प्रमुख कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का प्रमुख होता है भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन है, संभारिक रेखा बराबर दाब वाले क्षेत्रों को व्यक्त करती है, ताप वाले क्षेत्रों को व्यक्त करती है, या वर्षा या आर्द्रता वाले क्षेत्रों को व्यक्त करती है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दाब वाले क्षेत्रों को व्यक्त करती है। हीरे का अपवर्तनांक क्या है? इनमें से आंसर हो जाएगा हीरे का अपवर्तनांक है 2.4 अपवर्तनांक। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 से आगे बढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, कंप्लीट आरपीएफ का पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप हमें मैसेज करें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों कंप्लीट पीडीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रोवाइड मैं कर रहा हूं, जो सभी आपके आरपीएफ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, आज के बाद मैं जितना भी वीडियो अपलोड करूंगा आरपीएफ एग्जाम से रिलेटेड, सभी इस बार 2024 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए इसके बाद कि आपका वीडियो आएगा, देखिए आपका सिलेबस क्या होगा, आपके आरपीएफ एग्जाम में तैयारी कैसी करनी है और स्ट्रैटेजी क्या होगा, और कब तक आपका टारगेट कंप्लीट करना आरपीएफ एग्जाम को, सिलेबस को ध्यान रखेंगे। सभी वीडियो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 24 से कढ़ाई की कला बनी एक अद्भुत अद्भव किस राज्य से हुआ? किस राज्य में हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बनी या गुजरात राज्य में हुआ। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी का मुख्यालय है? राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी का मुख्यालय है, राइट आंसर होगा ओडिशा राज्य में। क्वेश्चन नंबर 26, वह गति क्या कहलाती है जिसमें एक कण या पिंड सीधी रेखा में चलता है? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा या कहलाती है, बिल्कुल सही, रेखीय गति। क्वेश्चन नंबर 27, पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2011 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसने जीता? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 2011 में मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीता था युवराज सिंह। क्वेश्चन नंबर 28, खादर और बांगर का संबंध निम्न में से किस मिट्टी से है? खादर और बांगर का संबंध इनमें से है जलोढ़ मिट्टी से। क्वेश्चन नंबर 29, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा विशिष्ट चालकता। क्वेश्चन नंबर 30, प्रसिद्ध तीर्थंकर पारसनाथ का संबंध किस धर्म से है? बहुत ही बेसिक आसान क्वेश्चन है,
तो इनमें से पारसनाथ का संबंधित है या जैन धर्म से? या कितने तीर्थंकर थे दोस्तों पारसनाथ? इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों में तत्वों का समायोजन क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर याद रखेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों में तत्वों का समायोजन कहलाता है। बिल्कुल सही उत्तर होगा आवर्त। क्वेश्चन नंबर 32 है अगला क्वेश्चन, 9 दिसंबर 1946 में हुई संविधान सभा की पहली बैठक का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इस बार लगभग तीसरा बार यह क्वेश्चन रिपीट पूछा गया। इससे पहले के सेट में भी यह क्वेश्चन बन चुका है। तो 9 दिसंबर 1946 में हुए, राइट आंसर होगा सच्चिदानंद या अस्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 33, वॉलीबॉल के खेल में आदि रेफरी अपने हाथों के दोनों अंगूठों को एक साथ ऊपर उठाता है, तो यह किसका दर्श संकेत है? तो यह संकेत है डबल फॉल्ट एंड रिप्ले का। आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, वह भारतीय नागरिक जो सामान्य रूप से भारत के बाहर रह रहा हो और उसके पास भारतीय पासपोर्ट हो क्या कहलाएगा? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर याद रखेंगे, या कहलाएगा अनिवासी भारतीय। बिल्कुल सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35, मैराथन निम्न में से किससे संबंधित खेल है? देखिए, आरपीएफ एग्ज़ाम से संबंधित दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम में फिक्स ही पूछा जाता है। अगर देखिए अदर एग्ज़ाम अगर आप देखेंगे तो उनमें में खेल का वेटेज इतना ज़्यादा नहीं रहता है जितना रेलवे के एग्ज़ाम में होता है। रेलवे के एग्ज़ाम में क्या होता है कि खेल से रिलेटेड इतने ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, और ख़ास करके रिसेंट के 1-2 वर्ष में जितने भी खेल हुए हैं, तो याद रखेंगे मैं एक से एक जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे इस बार 2024 एग्ज़ाम के लिए 1 बाय 1 मैं सभी को कंप्लीट करवा दूंगा इस बार। तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखें, सभी वीडियो आने वाले सभी इंपॉर्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर होगा, मैराथन निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है एथलेटिक्स से। क्वेश्चन नंबर 36, हिमालय पर्वतमाला का सबसे उत्तरी हिस्सा कहलाता है? तो हिमालय पर्वतमाला का सबसे उत्तरी हिस्सा कहलाता है हिमाद्री। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा एक अधातु है? इनमें से छाट के बताएंगे। राइट आंसर होगा हाइड्रोजन या एक अधातु है। क्वेश्चन नंबर 38, HP ब्लावत्स्की और HS आल्कोट द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में किस संस्था की स्थापना की गई? तो यह स्थापना की गई थी इन दोनों के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की। कब हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। देखिए सभी क्वेश्चन का आंसर आपको बताने पड़ेंगे कमेंट बॉक्स में। इससे क्या होगा, आपको रिवीजन भी हो जाएगा और क्वेश्चन के आंसर भी आप सही उत्तर लगा पाएंगे। भारतीय संविधान में संशोधन के प्रावधान मुख्यतः किस देश से लिया गया है? तो यह किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर याद रखेंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 39 समाप्त हुआ। बचे हुए 10-12 क्वेश्चन जल्दी से प्रैक्टिस लगाएंगे। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक का सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? तो यह लिए गए हैं दोस्तों आयरलैंड के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 41 प्रसिद्ध श्री भ्रारंभा मल्लिकार्जुन मंदिर या श्रीशैलम में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे प्रसिद्ध श्री भ्रारंभा मल्लिकार्जुन मंदिर या स्थित है आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित है। राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 सेमर सोल्ट शब्द का संबंध निम्न में से किस खेल से है? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो जाएगा यह संबंधित है सेमर सोल्ट शब्द डाइविंग से। क्वेश्चन नंबर 43 कृष्ण नदी जल विवाद में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और क्या है कि ये क्वेश्चन पिछले SSC GD के एग्जाम में भी बन चुका है, पिछले सेट में भी यह क्वेश्चन बना। तो यह संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर होगा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तीनों यह राज्य से संबंधित है कृष्ण नदी जल विवाद। क्वेश्चन नंबर 44 किसी एकल प्रतिस्पर्धा में भारत की ओर पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? किसी एकल प्रतिस्पर्धा में भारत की ओर पहला ओलंपिक पदक जीता था। राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 44 का खसाबा दादा साहब जवद। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 वर्तमान में हेडलाइन ग्रोथ रेट का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? या हेडलाइन ग्रोथ का निर्धारण किया जाता है। राइट आंसर होगा नियत बाजार का सकल घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन नंबर 46 भौतिक इकाइयों अथवा मूल्य पर लगने वाला आयत कर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा दोस्तों यह कहलाता है टैरिफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हो सकता है। आधुनिक आवर्त सारणी में चांदी का परमाणु क्रमांक कितना है? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर जिस भी स्टूडेंट को पता है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज के टोटल 47 MCQ क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। बचे हुए 2-3 क्वेश्चन जो छूट जाते हैं शायद आपको PDF के तौर पर मिल जाएगा। तो सभी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े, वहां से कंप्लीट PDF डाउनलोड कर लें और कुछ क्वेश्चन का आंसर खुद से ही एनालिसिस करके देखें कि आपके RPF के एग्जाम में क्वेश्चन बन कहाँ से रहे हैं। डेली RPF के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू। मिलेंगे हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। बाय बाय, टेक केयर।